एक गांव में एक किसान कन्हैया और उसकी पत्नी गीता रहती थी। कन्हैया के पास 2 बैल थे जो उसके पास काफी समय से रह रहे थे। वह अपने बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कन्हैया उन दोनों अपने बैलों से दिन भर खेती बाड़ी किया करता था। कन्हैया के पास इतनी खेती थी कि उसका घर का खर्च निकल जाता था, लेकिन कन्हैया गरीब होने के साथ ईमानदार भी था। गीता, मेरे बैल काफी देर से भूखे खड़े हैं। इन बैलों को समय से चारा दे दिया करो। अगर ऐसे ही रहा तो बेचारे मेरे बैल बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बैल कब से बेचारे हो गए। आज चारा नहीं डाला तो तुम्हारे बैल मर थोड़ी जाएंगी। मुझे सारे दिन में बहुत सारे काम होते हैं। आपकी जैसी थोड़ी हूँ जो दिन भर इनकी सेवा करती रहूं। मैं तुम्हें कौन सा सारा दिन इनकी देखभाल करने के लिए कह रहा हूँ। तुम सिर्फ इन्हें समय से चारा डाल दिया करो। तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही चारा पानी डाल दिया करो। मैं घर का काम करूं या तुम्हारे उन बैलों को देखूं। मुझे पता नहीं किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो मुझे तुम्हारे साथ इतनी गरीबी में रहना पड़ रहा है। पता नहीं कब सब ठीक होगा। अरे तुम थोड़े शांत हो जाओ। मैं कर्म के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ, और देना ना देना तो भगवान के हाथ में है। अरे मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ। आप आते ही मुझे इन दोनों बैलों की वजह से चिल्लाने लगते हो, और ऊपर से हमारे 2 साल से बारिश भी नहीं हो रही है, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। और हमारे पास तो थोड़ी सी जमीन और इन दोनों बैलों के अलावा कुछ भी नहीं है, और बारिश ना होने की वजह से ठीक से फसल भी नहीं हो पाती है। पता नहीं इस साल क्या होगा हमारा। हाँ, तुम बात तो ठीक कह रही हो। पिछले 2 साल से बारिश न होने के कारण हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती है, और अब तो नदियों और कुओं में पानी भी नहीं रहा। पता नहीं इस बार खेत में क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। ठीक है, अब मैं खेत में चलता हूँ। इतना कहकर कन्हैया अपने दोनों बैलों को लेकर खेत में निकल जाता है। कन्हैया भले ही गरीब था, लेकिन ईमानदार बहुत था। वह हमेशा अच्छे कर्म ही किया करता था और हमेशा दूसरों का भला चाहता था। कन्हैया खेत में पहुंचकर अपना काम चालू कर देता है। वह दिन भर अपनी पूरी मेहनत से काम करता है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे तो आज बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैं घर को चलता हूँ और बचा हुआ काम मैं कल कर लूँगा। कन्हैया अपने बैलों को लेकर घर को आ जाता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मैं दिन भर खेतों में काम करके बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम मेरे लिए खाना परोसो, मैं अपने बैलों को चारा डाल कर आता हूँ। तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे कन्हैया, कहाँ पर हो? जरा बाहर को आओ। कन्हैया बाहर को जाता तो देखता है गांव का मुंशी बाहर खड़ा है। प्रणाम मुंशी जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपको कोई काम होता तो मैं आ जाता। कोई बात नहीं कन्हैया, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो। कन्हैया, मेरे खेतों को इस बार तुम जोतना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुंशी जी, मैं कल सुबह आपके खेतों को जोतने चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह कन्हैया अपने बैलों को लेकर निकल जाता है। कन्हैया पूरे दिन मुंशी के खेतों में काम करता है, लेकिन कन्हैया के बैल बूढ़े होने के कारण पूरा खेत नहीं जोत पाते हैं। फिर शाम होने पर मुंशी कन्हैया को आधे पैसे ही देता है। कन्हैया पैसों को लेकर घर चला जाता है और पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। मेरे बैल बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने जमींदार साहब का खेत आधा ही जोता है।
इसलिए जमींदार साहब ने आधे पैसे ही दिए हैं। जमींदार साहब का खेत तो बहुत बड़ा है, उन्होंने इतने कम पैसे क्यों दिए? इन बैलों को बेच क्यों नहीं देते? अब ये काम भी पूरा नहीं करते हैं। गीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता है मैं अपने बैलों से कितना प्यार करता हूँ। भला मैं इन बैलों को कैसे बेच सकता हूँ? वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे, क्या घर में कोई है? ये आवाज सुनकर पत्नी बाहर आ जाती है। अरे बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हारे घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। बूढ़े बाबा, हम भी बहुत गरीब हैं, हम दोनों बड़ी मुश्किल से जीवन काट रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं कहीं और से मांग लेता हूँ। रुकिए बूढ़े बाबा, रुकिए। सुनो गीता, तुमने मेरे हिस्से का जो भोजन बनाया है तुम इन बूढ़े बाबा को लाकर दे दो। मैंने तो सिर्फ थोड़ी खिचड़ी बनाई है, अगर मैं बाबा को दे दूंगी तो तुम क्या खाओगे? गीता, तुम चिंता मत करो, मैं भूखा रह लूँगा। मैं इन बूढ़े बाबा को अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा। जाओ तुम बाबा के लिए वो खिचड़ी ले आओ। फिर गीता कन्हैया के हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है। बाबा वो खिचड़ी खाकर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा भोजन था बेटा, तुमने मेरी भूख को शांत किया है। भले ही तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तेरी जरूर सुनेगा। बेटा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर अगले दिन सुबह रोज की तरह वो अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत में पहुंचकर कन्हैया अपना काम चालू कर देता है। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति कन्हैया के पास आता है। कन्हैया, तुम बहुत मेहनती हो और अच्छे कर्म भी करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अच्छे कर्म करके तुम्हें अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ठीक है कन्हैया, तुम करो भगवान पर भरोसा, मैं तो चलता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और कन्हैया अपना काम चालू कर देता है। और शाम होने पर वह अपने बैलों को लेकर घर को चला जाता है और जाकर जो भी खेत में हुआ वह सब बता देता है। आप चिंता ना करो, आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हें अच्छा फल जरूर मिलेगा। फिर अगली सुबह होने पर सुनो भाग्यवान, मैंने खेत तैयार करके बीज बो दिया है। अब बारिश का तो पता नहीं होगी या नहीं, तो हमारे खेत में जो कुआं है मैं उसको खोदने जा रहा हूँ। क्या पता उसमें थोड़ा बहुत पानी निकल जाए। ऐसा कहकर कन्हैया अपने खेत की ओर निकल जाता है। वह खेत के कुएं की खुदाई करने लगता है। खुदाई करते समय उसे एक आवाज सुनाई देती है, तो उसे एक सोने चांदी से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई देता है। अरे इतना सारा खजाना, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। ये मेरे अच्छे कर्मों का फल मिल गया। और अपनी पत्नी से सारी बात बता देता है। देखा, मैंने कहा था ना, अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा।
मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं फालतू में आपके ऊपर चिल्लाया करती थी। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से मिले।